नमस्ते दोस्तों। बचपन में नाउ यू सी मी ये मूवी देखने के बाद मुझे मैजिशियन बनने की बहुत ज़्यादा इच्छा हुई। मैजिशियन इसलिए क्योंकि लोगों को मैजिक देखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और मैजिक बहुत ज़्यादा कूल भी लगता है। तो मैं यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख के मैजिक सीखने लग गया। फिर कुछ दिनों बाद मैंने हर्षद मेहता की स्कैम 1992 देखी। उसे देखने के बाद मुझे स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं स्टॉक मार्केट के बारे में जानना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद मैंने सोशल नेटवर्क मूवी देखी और उसे देख के मैंने कोडिंग सीखना शुरू कर दिया। इससे यह हुआ कि मैं कोई भी स्किल एकदम अच्छे से सीख ही नहीं पाया। फिर ऐसे कुछ दिनों तक करने के बाद मैंने वन थिंग इस बुक को पढ़ा और इसे पढ़कर मुझे ये समझ आया कि मैं जो भी कर रहा था वो सब गलत था। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जिसने मुझे नई चीजें फास्ट और अच्छे से सीखने में मदद की। तो दोस्तों, आप देख रहे बुक एडिट्स और अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। द डोमिनो इफेक्ट। एक डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिरा सकता है। अगर आप एक डोमिनो लेते हो और उससे 50% बड़ा एक डोमिनो उसके सामने रखते हो और ऐसे ही करते जाते हो, तो जो 23rd डोमिनो होगा वो आईफिल टावर जितना बड़ा होगा और जो 57 डोमिनो आप रखोगे वो अर्थ से मून तक एक ब्रिज का काम कर सकता है और इसे ही हम डोमिनो इफेक्ट बुलाते हैं। तो इन डोमिनोज की जगह आप इन्हें अपने गोल समझिए और इनमें से जो सबसे बड़ा डोमिनो है वो आपके अल्टीमेट गोल को रिप्रेजेंट करता है और उस गोल को पाने के लिए आपको ईयरली, मंथली और डेली गोल सेट करने होंगे और जब आप उनको पूरा करोगे तब एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होगा जिससे आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर पाओगे। और जो आपका सबसे छोटा डोमिनो है जिस पे आप अभी काम कर रहे हो उसे अपना अनडिवाइडेड अटेंशन दीजिए और मल्टीटास्किंग करना अवॉइड कीजिए। इससे हम हमारे सेकंड पॉइंट पे पहुंचते हैं जो है मल्टीटास्किंग इज अ लाई। हम सोचते हैं कि मल्टीटास्क करने से हम और भी ज्यादा इफेक्टिव बन जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि मल्टीटास्किंग आपको कम इफेक्टिव बनाती है। हम सब सोचते हैं कि जब हम मल्टीटास्क करते हैं तब हम कम समय में ज्यादा चीजें कर पाते हैं, पर रियलिटी में मल्टीटास्किंग हमारा टाइम वेस्ट कराती है। कोई भी मल्टीटास्क नहीं कर सकता है, ना ही कंप्यूटर्स दो कामों में बहुत जल्दी स्विच करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि कंप्यूटर्स मल्टीटास्क करते हैं। और जब भी हम मल्टीटास्क करते हैं तो हमारा ब्रेन भी एक चीज से दूसरी चीज में स्विच करते जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि जब मैं चलता हूँ तो उसी के साथ साथ मैं किसी से बातें भी कर सकता हूँ। अब ये तो मल्टीटास्किंग ही हुई ना, तो हम इसे पूरी तरह से मल्टीटास्किंग नहीं कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप गार्डन में टहलते टहलते किसी से बात कर रहे हो तो अब आपका ब्रेन आपकी सराउंडिंग पर ध्यान देना बहुत ज्यादा कम कर देता है और अपनी कन्वर्सेशन पर मैक्सिमम ध्यान देता है। अब समझिए, आप गार्डन की जगह हाईवे क्रॉस कर रहे हो तो अभी आपका ध्यान ज्यादा कहाँ पे रहता है। इस सिनेरियो में हमारा ब्रेन कन्वर्सेशन से ध्यान हटाकर पूरा ध्यान रोड पर लगाता है। तो इसीलिए मल्टीटास्क करना अवॉइड कीजिए और अपना फोकस किसी एक चीज पर लगाइए। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हमें लगता है कि हमारी विल पावर इज ऑलवेज ऑन अ विल कॉल। हमें लगता है कि हमारी विल पावर पूरे दिन के लिए कांस्टेंट रहती है, पर ये बिल्कुल भी सच नहीं है। विल पावर को आप अपने फोन की बैटरी समझ सकते हो। सुबह वो फुल होती है, पर दिन जैसे जैसे बीतते जाता है वैसे आपकी बैटरी डाउन होती जाती है और दिन के आखिर में वो लगभग पूरी खत्म हो जाती है। इसी तरह दिन की शुरुआत में हमारी विल पावर पीक पर होती है। इसीलिए आपके जो भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो आपको दिन की शुरुआत में ही कर लेने चाहिए और जो आपके कम इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो आपको दिन के आखिर में करने चाहिए। और जब आप किसी इमोशन को दबाते हो या फिर कोई ऐसी चीज करते हो जो आपको करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ये भी आपकी विल पावर को कम करते हैं। और इसी की दूसरी तरफ ऐसा खाना खाना जिसमें प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, ये आपकी विल पावर को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। और आखिर में अपने विल पावर के भरोसे मत बैठिए। जो भी आपके बड़े प्रोजेक्ट्स है उसे दिन की शुरुआत में खत्म कर दीजिए। और ईट दैट फ्रॉग, इस बुक में भी यही पॉइंट दिया गया है। हमारी लाइफ एक क्वेश्चन है, तो इसका जवाब ढूंढने के लिए हम नई नई चीजें ट्राई करते हैं, पर क्या हो अगर जो पहला स्टेप आप ले रहे हो वो ही गलत हो। इसकी वजह से आपको वहीं पे वापस आना पड़ेगा जहाँ से आपने शुरू किया था। तो आपके पहले स्टेप को चूकने मत दीजिए और इसीलिए आपको शुरू से ही फोकसिंग क्वेश्चन पूछने चाहिए। और जितना पावरफुल आप क्वेश्चन पूछेंगे उतना पावरफुल आपका आंसर मिलेगा। तो जो फोकसिंग क्वेश्चन है जो ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं वो है, व्हाट्स द वन थिंग आई कैन डू दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी इजियर और अननेसेसरी। इसका मतलब है कि मैं एक ऐसी कौन सी चीज कर सकता हूँ जिसे करने के बाद बाकी सब चीजें आसान या फिर बेकार हो जाएगी। और जब आप खुद से ये सवाल पूछते हो तो आपको पता चलता है कि कौन सी एक चीज पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। उस चीज में हमें कितने डेप्थ में जाना होगा और इससे हमें पता चलेगा कि इतनी सारी चीजों में से हमें कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। इस सवाल का जवाब ढूंढने के बाद आपको छोटी मगर ऐसी चीजें मिल जाएगी जिस पे आप फोकस कर सकते हो और उस चीज पर फोकस करके एक्शन लेने के बाद आप एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछना बिल्कुल मत भूलना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक करें अगर आपको वीडियो काम का लगा हो तो, और अगर आपको हैबिट कैसे बिल्ड करे ये जानना हो तो आप ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। दिस इज बुक एडिट्स साइनिंग ऑफ।